हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सो फाइनली टीवीएस ने एक ऐसा करिश्मा कर दिया कि भाई लिटरली मजा ही आ गया। मतलब कहाँ हीरो एक्सट्रीम 125 आर अभी आप लोगों की जो इवेंट्स में शोकेस की जा रही है, इमेजेस जो है वायरल हो रही है, बट एक तरफ दूसरा ब्रांड है जो कि है टीवीएस, और उन्होंने अपनी रेडर 125 को 2025 में पूरी तरीके से अपडेट कर दिया है। यानी अगर आप लोग भी प्लान कर रहे हो कि भाई फेस्टिव सीजन तक आप लोगों को ये बाइक चाहिए, तो डेफिनेटली बहुत ही ज्यादा जबरदस्त फीचर्स के साथ ये बाइक इंडियन मार्केट के अंदर लॉन्च हो गई है। एंड फर्स्ट इन सेगमेंट जिसे कहते हैं ना भाई, कुछ उस टाइप के फीचर्स जो है ये बाइक लेकर के आई है। तो चलिए बात करते हैं कौन कौन से ऐसे फीचर्स हैं जो कि इस बाइक के अंदर अपग्रेड हुए हैं, कितना प्राइस इंक्रीज हुआ है, एंड क्या ये अब बेटर रहने वाली है अगर आप एक्सट्रीम को देख रहे हो, सीबी को देख रहे हो, और भी बहुत सारी बाइक्स हैं। तो चलिए बात करते हैं इसी टॉपिक के ऊपर। सबसे पहली चीज यहां पर अगर मैं बात करता हूं इस बाइक के अपग्रेड्स के बारे में, तो इस बाइक के अंदर अब आप लोगों को न्यू कलर्स एंड ग्राफिक्स देखने को मिलते हैं, जहां पर पूरी की पूरी बाइक जो है वो रेड एंड ब्लैक कॉम्बिनेशन के साथ देखने को मिलेगी। अलॉय व्हील जो है वो आपको फ्रंट में रेड देखने को मिलेगा, एंड रियर वाले अलॉय व्हील्स को देखोगे तो वो आपको ब्लैक कलर के अंदर देखने को मिलता है, एंड व्हाइट कलर की स्ट्रिपिंग जो है वो आप लोगों को इस बाइक के अंदर देखने को मिल जाती है, जो देखने में काफी अच्छी लग रही है। एंड फेस्टिव सीजन पे काफी लोग जो है वो रेड एंड ब्लैक कलर जो है वो खरीदना पसंद करते हैं, देखने में मेरे को काफी प्रीमियम लगा। तो सबसे पहला जो चेंज रहने वाला है वो न्यू कलर्स एंड ग्राफिक्स जो है वो आप लोगों को देखने को मिलते हैं। बात करते हैं अपने सेकंड अपडेट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, अगर आप लोग टीवीएस की बाइक को छोड़ करके आप सीबी 125 को देखते हो, एनएस 125 को देखते हो, या एक्सट्रीम 125 को देखते हो, इन सभी बाइक्स के अंदर आप लोगों को एक चीज सबसे ज्यादा अच्छी मिलती थी जो कि सेफ्टी के पर्पज से काफी इंपॉर्टेंट थी, वो थी सिंगल चैनल एबीएस। बट रेडर टीवीएस की तरफ से आने वाली एक इकलौती ऐसी बाइक थी जिसके अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ सीबीएस देखने को मिलता था, कंबाइंड ब्रेकिंग सिस्टम जो है वो देखने को मिला करता था। बट अब इस बाइक के अंदर आप लोगों को प्रॉपर जो है वो सिंगल चैनल एबीएस जो है वो कंपनी ने इंट्रोड्यूस कर दिया है। सो ये काफी ज्यादा बढ़िया चीज है। मतलब अगर आप लोगों को सिंगल चैनल एबीएस की कमी महसूस होती थी जिस वजह से आप रेडर को छोड़ देते थे, तो भाई अब आप लोगों को जो है इस बाइक को छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप इजीली जो है इस बाइक को ग्रैब कर सकते हो, एंड सिंगल चैनल एबीएस भी जो है वो आप लोगों के लिए प्रोवाइड हो जाएगा इस बाइक के अंदर। नाउ अब बात करते हैं अपने थर्ड अपग्रेड के बारे में कि थर्ड अपग्रेड जो है इस बाइक के अंदर क्या हुआ है। सो थर्ड अपग्रेड देखोगे तो इस बाइक के अंदर 125 सीसी में भाई अब आप लोगों को डुअल डिस्क देखने को मिलती है। मतलब लिटरली भाई ये चीज तो बिल्कुल ही अमेजिंग है कि भाई आप लोगों को फर्स्ट इन सेगमेंट जो है डुअल डिस्क देखने को मिलता है। लाइक अगर आप हॉर्नेट 125 की तरफ जाते हो, एक्सट्रीम 125 आर की तरफ जाते हो, या फिर अगर आप एनएस 125 को भी देखते हो, किसी भी बाइक के अंदर आप लोगों को डुअल डिस्क वाला कोई भी वेरिएंट नहीं देखने को मिलता, ना ही बेस में देखने को मिलता है, ना ही टॉप में देखने को मिलता है। बट ये इकलौती ऐसी बाइक रहने वाली है जिसके अंदर आप लोगों को सारे के सारे फीचर्स जो है वो बहुत ज्यादा कमाल के मिलते हैं, एंड बाइक के अंदर आपको डुअल डिस्क जो है वो रियर के अंदर देखने को मिलती है। तो ये काफी बेस्ट चीज है। बात करते हैं अपने नेक्स्ट अपडेट के बारे में जो कि रहने वाला है सुपर मोटो मोड। अब ये मोड आप लोगों ने मोस्टली टीवीएस की बड़ी बाइक्स में देखा होगा, लाइक आरटीआर आती है, आरटीआर 310 आती है, उसके अंदर आप लोगों ने देखा होगा कि अगर आपको अपने एबीएस को ऑफ करना है रियर वाले को तो वो आप इजीली कर सकते हो। बट इस बाइक के अंदर भाई आपको सुपर मोटो मोड भी जो है वो कंपनी ने अवेलेबल कर दिया है। अगर आप ऐसी की सिचुएशन में फंसते हो, लाइक आप ऑफ रोडिंग कर रहे हो, या फिर अगर आप किसी भी ऐसी सिचुएशन में फंसते हो एंड आप चाहते हो कि आपका फ्रंट वाला जो एबीएस है वो ऑफ हो जाए, मतलब सुपर मोटो मोड जो है वो एक्टिवेट हो जाए, सो उस कंडीशन में आप इस बाइक के फ्रंट वाले एबीएस को ऑफ भी कर सकते हो। तो भाई लिटरली ये चीज तो भाई मतलब सच में माइंड ब्लोइंग है। कहां हीरो की एक्सट्रीम 125 आर अभी तक इवेंट में शोकेस की जा रही है, इमेजेस लीक हो रही है, भाई वो अभी लॉन्च करेंगे, उससे पहले आप लोगों को ये बाइक जो है लॉन्च हो गई है। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आप लोग प्लान कर रहे हो कि रेडर आपको लेनी है, सो आप नियरेस्ट शोरूम में जाकर के इवन परचेज करके लेकर के भी आ सकते हो घर पे। तो ये काफी ज्यादा बेटर चीज रहने वाली है इस बाइक के साथ। उसी के साथ अब इस बाइक के अंदर आप लोगों को जीटीटी मोड जो है वो देखने को मिलने वाला है, ग्लाइड थ्रो टेक्नोलॉजी। मतलब जिससे अगर आप लोग जैसे हाईवेज पे चल रहे हो या फिर अगर आप जाम में चलते हो तो थोड़ा बहुत आगे पीछे करना पड़ता है ना बाइक, तो उस कंडीशन में क्या है कि आपको एक्सीलेटर देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बाइक जो है थोड़ा बहुत अपना टॉर्क लगा करके खुद ही बखुद जो है वो थोड़ा धीरे धीरे आगे की तरफ जो है वो बढ़ जाएगी। तो भाई ये चीज तो मुझे मतलब सच में बहुत ज्यादा अमेजिंग लगी कि भाई ये सारे फीचर जो है इस बाइक के अंदर दिए हैं। सो ओवरऑल अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पर आप लोगों को लगभग 6 न्यू अपडेट जो है देखने को मिलते हैं। हाँ, अब मोस्ट इंपॉर्टेंट कि भाई प्राइसिंग में चेंज आया नहीं आया है। सो डेफिनेटली भाई प्राइसिंग में भी थोड़ा बहुत चेंज जो है वो आप लोगों को देखने को मिलेगा। पहले से तो देखो जीएसटी कम हुई थी तो प्राइसिंग जो है इस बाइक की कम हो गई थी, बट अभी जो अगर आप इस वाले वेरिएंट को देखते हो, क्योंकि ये वाला जो वेरिएंट है ना वो सिर्फ और सिर्फ आपको जो है स्प्लिट सीट के अंदर ही देखने को मिलेगा, ना टॉप मॉडल में भी आपको देखने को मिलेगा, ना बेस मॉडल में देखने को मिलेगा। स्प्लिट वाला मतलब मिड वाला जो वेरिएंट है ना उसके अंदर जो है कंपनी ने ये सारी चीजें प्रोवाइड करी है। सो यहाँ पर आपको इस बाइक के लिए लगभग 93,000 रुपीज एक्स शोरूम जो है वो कॉस्ट खर्च करनी पड़ेगी। लगभग मान के चल सकते हो कि ऑन रोड वही 1,10,000 या 1,11,000 रुपए के बीच में जो हो समथिंग आप लोगों को कॉस्ट करेगी। तो वो एक चीज जो है आप लोग जरूर देखना। बाकी अब मैं बात करता हूं कि यहाँ पर आपको और कोई चेंजेस देखने को मिलते हैं। सो इसके अलावा एज सच आपको कुछ खास चेंजेस नहीं मिलेंगे। सबसे पहले अगर आप लुक्स एंड डिजाइन देखोगे तो टीवीएस रेडर 125 की लुक्स एंड डिजाइन बिल्कुल सेम टू सेम वैसी रहने वाली है जैसे ये बाइक आपको पहले देखने को मिला करती थी। मतलब फ्रंट में आप लोगों को एलईडी हेडलाइट्स देखने को मिल जाती है, साइड से जो लुक है वो काफी ज्यादा बेटर रहने वाली है। हाँ, एक दो कमियां जो है वो जरूर छोड़ दी हैं, चलिए उनके बारे में बात कर लेते हैं। इस बाइक के अंदर अभी स्टिल आप लोगों को ऑल एलईडी सेटअप जो है वो नहीं मिला है। फ्रंट के अंदर आपको एलईडी हेडलाइट्स देखने को मिलती है, रियर में आपको एलईडी हेडलाइट्स देखने को टेल
लाइट देखने को मिलती है, बट इंडिकेटर स्टिल कंपनी ने अभी भी हेलोजन जो है वो छोड़ दिए हैं। उसी के साथ ना तो इस बाइक के अंदर आपको हैजार्ड लाइट का जो है वो ऑप्शन देखने को मिलता है, तो वो एक चीज़ है, देख लेना भाई। ऑब्वियसली थोड़ी सी प्राइसिंग कम है उनके मुकाबले, मतलब एक्सट्रीम को अगर आप लोग देखते हो तो उसके मुकाबले प्राइसिंग जो है थोड़ी सी कम है, तो कहीं ना कहीं ये फीचर जो है अभी कंपनी ने छोड़ रखे हैं। एंड मुझे लगता है कि हो सकता है कि नेक्स्ट अपडेट में जो है ये सारे के सारे फीचर्स आप लोगों के लिए अवेलेबल कर दें। इंजन वाइज अगर मैं बात करता हूं तो यहां पर आपको कोई भी चेंजेस नहीं मिलेगा, यानी यहां पर सेम वही 125 सीसी का सिंगल सिलेंडर ऑयल प्लस एयर कूल इंजन देखने को मिलेगा, जो कि 5 स्पीड गियर बॉक्स के साथ आने वाला है। 11.2 bhp का पावर, 11.2 न्यूटन मीटर तक का टॉर्क जो है ये बाइक जनरेट करेगी। एंड फीचर्स के बारे में बात करूं तो पहले से जो इस बाइक के अंदर फीचर्स है वो थोड़े से एड ऑन हो गए हैं। सबसे पहले अगर मैं फीचर्स के बारे में बात करता हूं तो अब इस बाइक के अंदर सिंगल चैनल एबीएस जो है वो सबसे पहले इंक्लूड हो गया है। डुअल डिस्क वेरिएंट आप लोगों को इस बाइक के अंदर देखने को मिलता है। 10 लीटर का फ्यूल टैंक हो गया, यूएसबी चार्जर हो गया, इको एंड बूस्ट मोड जो है वो आप लोगों को मिल गया, मतलब राइडिंग मोड्स आप लोग कह सकते हो। जीटीटी मोड आप लोगों को बाइक के अंदर मिलता है, वॉइस असिस्ट हो गया, सिंगल चैनल एबीएस हो गया, टर्न बाय टर्न नेविगेशन हो गया, स्प्लिट सीट्स हो गया, स्मार्ट कनेक्टिविटी हो गया, वेव की हो गया। ये सारे के सारे फीचर्स जो है अब इस बाइक के अंदर आप लोगों को देखने को मिल जाते हैं, जो कि काफी ज्यादा बेहतरीन रहने वाले हैं। नाउ अब इस बाइक की बाकी सारी चीजों के बारे में बात करते हैं कि और क्या क्या चीजें जो है वो आपको इस बाइक के अंदर देखने को मिलेगी। सो यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे तो 240 mm की जो है वो फ्रंट डिस्क आप लोगों को इस बाइक के अंदर देखने को मिलती है विद सिंगल चैनल एबीएस। एंड रियर में मेरे को लगता है कि 220 mm की रियर डिस्क है या फिर समथिंग थोड़ी सी छोटी जो है वो रहने वाली है, तो वो एक चीज आप लोग जरूर ध्यान में रखना। टायर्स के बारे में यहाँ पर बात करी जाए तो टायर्स में कोई भी चेंज जो है वो कंपनी ने नहीं किया। एंड टायर स्टिल मुझे लगता है कि सबसे छोटे टायर जो है मे बी शायद आपको इस बाइक के अंदर देखने को मिलते हैं। इस बाइक के अंदर आप लोगों को फ्रंट के अंदर 80, 100, 70 इंचेस के टायर देखने को मिलते हैं। एंड रियर में अगर आप जाते हो तो 110, 80, 70 इंचेस के जो है वो रियर टायर आप लोगों को इस बाइक के अंदर देखने को मिल जाते हैं। फर्स्ट इन सेगमेंट वाले जो अपडेट दिए हैं उसमें तो कहीं ना कहीं कोई भी कंपनी जो हो बीट नहीं कर पाएगी। अभी देखते हैं, अभी तो कंपनी प्लान करेगी कि डुअल डिस्क किस किस में देना है, किस किस में नहीं देना, तो वो एक चीज है। बाकी यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ इस बाइक के सस्पेंशन के बारे में, सो इस बाइक के अंदर आपको फ्रंट के अंदर टेलीस्कोपिक सस्पेंशन, रियर में अगर आप लोग जाते हो तो मोनोशॉक एब्जॉर्बर्स देखने को मिलेंगे। एंड इस बाइक की अगर मैं बात करता हूँ भाई कंपटीशन के बारे में कि इस बाइक का कंपटीशन किससे होने वाला है, तो CB 125, हॉर्नेट, एक्सट्रीम 125 और उसी के साथ जो आपकी पल्सर 125 आती है, यानी जो NS 125 आती है, उस बाइक से डायरेक्ट जो है इस बाइक का कंपटीशन होने वाला है। एवरेज के बारे में बात करी जाए तो ये बाइक इजीली आप लोगों को लगभग 55-60 तक का एवरेज जो है वो निकाल करके दे देगी। तो ये आपको अपग्रेड कैसे लग रहे हैं कैसे नहीं, आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताना। लिटरली काफी बढ़िया अपग्रेड दिए हैं, मतलब जिस बंदे को डुअल डिस्क वाले ना, बहुत से ऐसे लोग थे जो मुझे कमेंट करते थे कि भाई रेडर में कब आएगा डुअल डिस्क या एक्सट्रीम में कब आएगा, तो भाई यहाँ तो टीवीएस ने ही वो चीज करके दे दी फर्स्ट इन सेगमेंट कि आपको डुअल डिस्क जो है वो अवेलेबल कर दिया है। मतलब 125 सीसी में इतना तगड़ा कंपटीशन चल रहा है ना, मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में हो सकता है कि डुअल चैनल एबीएस जैसी चीजें भी आपको इन बाइक्स के अंदर जो है वो देखने को मिल जाए, बिकॉज ऑब्वियसली काफी प्रीमियम कैटेगरी है एंड काफी लोग जो है इन बाइक्स को लेना काफी पसंद करते हैं, तो वो एक चीज रहने वाली है। बाकी ओवरऑल अगर जैसे मैंने आपको बताया कि प्राइसिंग जो है लगभग 93,000 रुपीज के आसपास में हो गई है। एंड यही थे कुछ मेजर अपग्रेड्स लाइक जीटीटी मोड हो गया, सुपर मोटो मोड हो गया, डुअल डिस्क वाला वेरिएंट हो गया, न्यू रेड अलॉय व्हील आप लोगों को फ्रंट में मिलते हैं, पेट्रोल डिस्क ब्रेक्स आपको मिलते हैं, न्यू कलर्स एंड ग्राफिक्स देखने को मिलता है, सिंगल चैनल एबीएस तो वो आप लोगों को ऑफर हो ही जाता है। सो ये था पूरा का पूरा वीडियो। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। बाकी अगर आप लोग चाहते हो कि भाई मैं और कुछ कंपैरिजन वीडियोस भी लेकर के आऊं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आप लोगों के लिए वीडियोस बना दूं। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में।